आप लोग इतना जान रहे थे कि फ्रीडल क्राफ्ट एक क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। अगर इसकी डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए तो इस रिएक्शन की डिस्कवरी किसने किया है? इसकी डिस्कवरी की हम बात करें, डिस्कवरी किया है 1877 में चार्ल्स फ्रीड ने। किसने? चार्ल्स फ्रीडल ने क्या इन्होंने डिस्कवरी किया था। चार्ल्स फ्रीडल थे और क्या थे, ये जो क्राफ्ट है इनका नाम था यम क्राफ्ट। क्या था? यम क्राफ्ट। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? फ्रीडल क्राफ्ट। अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्या है, इसका मतलब कि फ्रीडल और क्राफ्ट क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि एक रिएक्शन दिया था। उन्होंने एक एल्काइलेशन के बारे में बात किया था और एसाइलेशन के बारे में बात किया था। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि जिसपे धनात्मक चार्ज है, धनात्मक चार्ज अंदर जाएगा बेंजीन के और धनात्मक चार्ज वाला ही कोई मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब वो होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अंदर जाए और इलेक्ट्रोफाइल ही क्या हो? बाहर आए। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पर आप लोग देखते हैं अक्सर क्रिकेट में लिखता है कि सब्स्टिट्यूशन प्लेयर, एक किसी को चोट लगती है तो दूसरा आता है ना, तो वही क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अंदर जाएगा, दूसरा क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो अगर आप बात करता है कि ये रिएक्शन क्या है कि तो ये क्या है कि एक प्रकार की इन्होंने कि 1877 में चार्ल्स फ्रीडल और क्या थे एंड यम क्राफ्ट ने रिएक्शन बनाया था। ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन है। इसमें क्या था कि इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट ने दो भागों में बांटा था। किसमें बांटा था? एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। क्या होता है? एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आज हमारा पूरा फोकस क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है कि जब बेंजीन में कोई एल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए, अंदर चला जाए, तो उसको क्या बोल देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे मेथिल एथिल अंदर जाएगा उसको क्या बोल देते हैं कि आपका की एल्काइलेशन। और एल्काइलेशन में एक कंपाउंड बनेगा, उसको पहले उस कंपाउंड के बारे में हम जान लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर का क्या है। ये आपका है OH है, एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, एक तो हम इसको आर्थो कहने नहीं कह सकते हैं ना आर्थो। तो एक आपका क्या है कि यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर। इसका कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर मैं आयुपैक नेम के बारे में बात करूँ, 1-हाइड्रॉक्सी 2-मेथिल बेंजीन, 1-हाइड्रॉक्सी 2-मेथिल बेंजीन। इसको 1-हाइड्रॉक्सी 2-मेथाइल बेंजीन ये भी लिख सकते हो, लेकिन जो इसका कॉमन नेम है इसको समझ में आएगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या? 2 है, 1 है, 1-हाइड्रॉक्सी तो क्या 1-हाइड्रॉक्सी 4-मेथिल बेंजीन, 1-हाइड्रॉक्सी 4-मेथाइल या मेथिल बेंजीन। तो ये आपने देखा इसका नाम, लेकिन कॉमन नेम आपको समझना है। यहाँ देखो, हाँ 1-हाइड्रॉक्सी है ये, 1-हाइड्रॉक्सी। इसको क्या बोलते हैं? जब बेंजीन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो और मेथिल ग्रुप हो, इसको बोलते हैं क्रेसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसाल। तो आप बताओ मेथिल आर्थो पे है कि नहीं आर्थो पे है ना? तो इसको क्या बोल देंगे? पैरा क्रिसाल। तो क्रिसाल इम्पॉर्टेंट है। इस नाम से कम क्वेश्चन आता है, इस नाम से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो पैरा क्रिसाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन कैसे होगा। इसको नोट कर लो, तो फिर इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो फिर बता दो तो रिएक्शन करोगे।
दिखाऊंगा जरूर। तो साफ कर रहा हूँ। अब देखिए रिएक्शन क्या है। आपको एनसीईआरटी बुक है, हाँ उसको निकाल लो। ये देखो रिएक्शन, चलो यहाँ पर है, यहाँ देखिए, ये देखिए क्या मिलेगा आपको। आपको देखेंगे नेट पर जाकर या आपकी बुक में क्या दे देगा, सिंपल क्या दे दिया, फिनाल दिया। ये आपका क्या है कि फिनाल है, फिनाल का रिएक्शन करा दिया, मेथिल क्लोराइड से करा दिया। और ये बताओ कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की पहचान क्या है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड होना चाहिए, BF3 का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो निर्जल क्या होगा, एनहाइड्रस क्या होगा, एनहाइड्रस हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, AlCl3। और क्या होगा कि अब क्या बनेगा, इसमें हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिसाल बनेगा। क्या बनेगा, क्रिसाल बनेगा। एक आर्थो क्रिसाल बनेगा, एक क्या बनेगा, पैरा क्रिसाल। तो यहाँ पे मुख्य उत्पाद कौन होगा, पैरा क्रिसाल होगा। ये आपका ना, ये क्या है कि आपका आर्थो क्रिसाल है, अभी हमने बात की थी। ये क्या है, पैरा क्रिसाल है। तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये बोर्ड का तुम्हारा क्वेश्चन है कि सिंपल देगा कि फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन करो। तो आपने क्या किया, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये आपका बोर्ड में देगा, लेकिन जब तुम जाओगे नीट देने तब वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं देगा, इसकी मैकेनिज़्म से क्वेश्चन कराएगा। तो बुक लाओ एनसीईआरटी वाली, लाए हो एनसीईआरटी की, चलो रहने। तो ये इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर बताता हूँ इसको नोट करो। एक को चलो देखो ये कहाँ, चलो अभी आना जा भी लेना जा। अब यहाँ देखो ये हो गया। अब एल्काइलेशन का मैकेनिज़्म क्या है इसको देखो। देखिए एल्काइलेशन का मैकेनिज़्म क्या है। हम लोगों ने क्या लिया था, पहले हम लोगों ने लिया था कि मेथिल क्लोराइड लिया था, और क्या लिया था, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अगर पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है, तो कैटलिस्ट है। क्या है, और कैटलिस्ट क्या होता, कभी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, केवल केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, उसके जो उसकी वो रेट होती है, रेट को चेंज करता है, या कम करेगा या अधिक करेगा, ये है। अब फिर अगर हम जाओगे कि आपका कि नेगेटिव है कैटलिस्ट तो कम कर देगा, पॉजिटिव है तो तेज करेगा, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले देख लो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है। आपके पास एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये क्या होते हैं, लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड है। और हमेशा लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉनों कमी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे प्लस चार्ज, तो क्या होगा, ये इसको डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन। जब डोनेट करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या होगा, क्लोरीन और इसके बीच क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। ये आपको ख्याल करना है। ये ठीक यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ में होते हैं। अब कुछ समय के बाद फिर क्या होगा, इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अब आपका ये प्लस के रूप में, और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस के रूप में क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। किस रूप में, माइनस के रूप में, AlCl4। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर, अब क्या होगा कि अब किसकी एंट्री होगी, हमारा मेन अभिकारक। मेन अभिकारक तुम्हारा क्या है, फिनाल है कि नहीं है, फिनाल है मेन अभिकारक। जब ये फिनाल है और आपका
ये है, इस पे क्या है प्लस चार्ज है कि नहीं, कार्बोनियम आयन है। तो कार्बोनियम आयन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले इसको देख लो, ये यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसकी एरोमेटोसिटी क्या होगी, यहाँ पर भी लॉस होगी। अब एरोमेटोसिटी लॉस होगी तब आपको क्या मिल जाएगा, तो ये माइनस हो गया, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, इस पर प्लस हो गया, इस पर एच हो गया, और ये वाला बॉन्ड बचा हुआ है। अब क्या आएगा कि जो कार्बोनियम आयन आप बनाए हो CH3, यही है ना, अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये इस पे यहाँ पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तब फिर आपके पास देख लो क्या बनेगा। अब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप आ गया, यहाँ पे यही था ना, हम लोगों ने फिर क्या किया था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था कि नहीं, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था ये, अब ये था और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है, ये प्लस है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, दो डबल बॉन्ड साथ में रहेंगे नहीं, ये जस्ट क्या होगा, अपना वापस चला जाएगा। जो अभी तक डबल बॉन्ड था वो यहाँ पहुँच गया, जो इसकी एरोमेटोसिटी समाप्त हुई थी वो भी अब प्राप्त कर लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर अब देखिए यहीं पे तुम क्या ले लेना, AlCl4 ले लेना माइनस वाला, और जब ये माइनस रहेगा तो यहाँ से आपको Cl माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, और जो यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा इसी के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा H प्लस के रूप में। तो हमको ये Cl बाहर निकला कि नहीं निकला, निकला। और क्या है, अब यहाँ पर आपका OH हो गया, और ये आपका डबल बॉन्ड ये वापस आ गया, और क्या लग गया, मेथिल ग्रुप लग गया, ये बना, यही इसकी मैकेनिज़्म है। तो आपका जो आपने रिएक्शन किया था यही तो मिला था ना, तो एक क्या मिलेगा, एक आर्थो पे मिल जाएगा, एक कहाँ पे मिल जाएगा, पैरा पे मिल जाएगा। तो यही इसकी क्या है, मैकेनिज़्म यही है, ये एल्काइलेशन है, ये आर्थो क्रिसाल है, आर्थो क्रिसाल है, ये क्या है, पैरा क्रिसाल है। तो हमेशा क्वेश्चन क्रिसाल से आता है, ये ख्याल करना, अगर ये भूला तो ये, तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, ये पूरी मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म अगर आपको सिर्फ बोर्ड देना है तो सिंपल क्या लिख दोगे, फिनाल मेथिल क्लोराइड से उत्प्रेरक एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, हमको आर्थो और पैरा क्रिसाल मिलते हैं, पैरा क्रिसाल मुख्य उत्पाद होता है, यही है ना। लेकिन अगर आपको कंपटीशन देना है, अच्छे से पढ़ना है, तो ये रिएक्शन आपको करना पड़ेगा। ये आपका एल्काइलेशन था, और फिडेल क्राफ्ट का एसाइलेशन है। और फिडेल क्राफ्ट का एक ड्रॉबैक है कि अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, मेथिल लिया है ना, एथिल पे ये रिएक्शन देगा, लेकिन अगर प्रोपिल क्लोराइड लोगे तब ये रिएक्शन नहीं देगा, प्रोडक्ट ये आर नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं ड्रॉबैक है। तो कहने का मतलब फिडेल क्राफ्ट 2 कार्बन तक मान्य है, 3 तक मान्य नहीं है, उसका ड्रॉबैक है। उसमें क्या बना, उसमें बन जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन बन जाता है। अगर तुम रिएक्शन करा लो, यहाँ पे आपने फिनाल लिया, रिएक्शन करा दो कि प्रोपिल क्लोराइड से, अब यही रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपको कि आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाएगा। तो इसलिए उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, इसको देख लेना, इसको लिख लो।